इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ठेकेदार की दबंगई से जुड़े मामले में पीड़ित ने सीधे पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाई है। शिकायत के बाद अब चुरहटा थाना प्रभारी आशीष मिश्रा का बयान सामने आया है। थाना प्रभारी का कहना है कि फरियादी हत्या के प्रयास की धारा में मामला दर्ज कराना चाहता था, लेकिन पुलिस ने दर्ज कर मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद धाराएं बढ़ाने की बात कही है। वहीं दूसरी ओर सामने सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि दर्जनों लोग पीड़ित पर हमला कर रहे हैं और सिर पर गंभीर चोट भी पहुंचाई गई है। पीड़ितों का साफ कहना है कि यह सिर्फ मारपीट नहीं बल्कि जान लेने की कोशिश थी, इसलिए हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया जाना चाहिए। अब सवाल यह है कि क्या पुलिस सबूतों के आधार पर सख्त कार्रवाई करेगी या फिर मामला हल्की धाराओं में दबाकर रह जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस आखिर किन धाराओं में केस दर्ज करती है। आइए सुनते हैं चुरहटा थाना प्रभारी आशीष मिश्रा ने पूरी घटना पर क्या कहा। इसमें आरोप लगाया जा रहा है कि उनकी प्राथमिकी या एफआईआर दर्ज नहीं की जानी चाहिए। कल दिनांक 24 जनवरी 2026 को दोपहर में करीबन 4:30 बजे श्री राघवेंद्र तिवारी और उनके साथ असिस्टेंट प्रोफेसर हैं लॉ कॉलेज के श्री रविंद्र तिवारी जी थाना चुरहटा आए थे और उन्होंने आकर के एफआईआर दर्ज कराने के लिए थाना उपस्थित हुए थे। उनसे घटना के संबंध में जानकारी लेकर मैंने अपने अधीनस्थ स्टाफ को एफआईआर दर्ज करने के लिए निर्देश दिया था। एफआईआर दर्ज की जा रही थी। एफआईआर दर्ज कराने के दौरान ही श्री रविंद्र तिवारी जी जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, ऐसा उन्होंने बताया यहाँ विधि महाविद्यालय रीवा में, उन्होंने कहा कि आप धारा 307 का अपराध दर्ज करें, उसी स्थिति में मैं एफआईआर दर्ज कराऊंगा, अन्यथा नहीं कराऊंगा। तो मैंने जो हमारी प्रक्रिया है इन्वेस्टिगेशन की, कि प्रथम सूचना दर्ज होने के बाद एमएलसी रिपोर्ट के आधार पर ही एफआईआर जो धाराएं हैं उनकी वृद्धि की जाती है। डॉक्टर का जो ओपिनियन आता है उसी के आधार पर धारा बढ़ जाती है। मैंने उनको ऐसा अवगत कराया तो वो इस बात से सहमत नहीं हुए और वो बिना एफआईआर दर्ज कराए ही थाने से चले गए। आरोप है कि वो जब ये प्रोफेसर आए थे और रिपोर्ट करने की बात कह रहे थे, आपके द्वारा ये कहा गया कि जब तक पीड़ित नहीं आएगा एफआईआर नहीं, ऐसा नहीं है। पीड़ित यदि उपचार करा रहा है तो और आने में सक्षम नहीं है तो जहां पर पीड़ित उपचार कराता है वहां जाकर भी एफआईआर दर्ज की जा सकती है। लेकिन स्वयं चूंकि पीड़ित श्री राघवेंद्र तिवारी, इस घटना में 2 पीड़ित हैं, उनमें से एक पीड़ित उपचार करा रहे हैं और दूसरे जो पीड़ित थे उनको वहां से डिस्चार्ज कर दिया गया था, तो वो स्वयं यहाँ उपस्थित हुए थे थाने पर और साथ में उनके चचेरे भाई जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं वो भी आए थे एफआईआर कराने के लिए और एफआईआर दर्ज की जा रही थी। उसी दौरान वो असंतुष्टि जाहिर की और उन्होंने एफआईआर दर्ज कराने से मना कर दिया और स्वतः थाने से चले गए। क्या पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई करेगी? बिल्कुल, विवेचना में सीसीटीवी फुटेज भी हम जब्त करेंगे। सीसीटीवी फुटेज में जो आरोपी हैं उनको चिन्हित करेंगे और विधि अनुसार कार्रवाई करेंगे।